है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर अपनी सारी सेंसेस खोने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा होता है कि सेव हर, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है और तभी उसकी वाइफ उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया। साथ ही साथ 48 घंटों में इस वायरस का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था और जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम थूमी होता है। एक एवरिजिनल लड़की है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। वो एंडी को कहती है कि मेरे फादर को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है ये उसकी बेटी है। उसने अपने फादर के मुंह को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है ताकि वो किसी का खून ना पिए। वो लड़की अपने हाथ को काटती है और जब उसका खून निकलता है तो वो उसे एक पेड़ पर लगा देती है। ये देखने के बाद उस लड़की के फादर जो इन्फेक्टेड है वो पेड़ पर जाकर उसे चाटना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो अपने फादर को डायरेक्शन देती है। जहाँ वो जाती है उसके फादर उसी तरफ जाते हैं। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है और एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और एंडी को कहती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। एंडी जब रात को वहाँ पर रुका होता है तभी वो देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में एक लेडी होती है जो थूमी थूमी आवाज लगा रही होती है। थूमी वही बच्ची होती है जो एंडी को मिली थी, जो अपने फादर को जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं उसे अपने साथ ले गई थी और ये लेडी उसी की मॉम होती है जो अपनी बेटी थूमी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ थूमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने फादर को जमीन में गाड़ कर एक जगह छुपाया होता है। वो जानती है कि अगर उसके फादर को लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी ज़ॉम्बीज़ को, सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है और वो अपने फादर को जिस हालत में वो है उसी हालत में हमेशा के लिए बचाकर रखना चाहती है। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि वो जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और ना ही वो अपनी बेटी को यहाँ पर इस लेडी के पास छोड़ सकता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। एंडी को जाने से पहले वो एक फोटो दिखाती है जिसमें थूमी और उसके फादर की फोटो होती है। वो एंडी को कहती है कि थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा चांस देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढकर अपनी बेटी को सौंप सकते हो। एंडी वहाँ से निकल जाता है और जब वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा होता है। दरअसल गोली उसने उसके ऊपर नहीं चलाई होती, उसके पीछे एक ज़ॉम्बी